तो जी क्लास 10th हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर के। और इसके अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, साथ में उनके टू द पॉइंट आंसर। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आप बुक के ऊपर निशान भी लगवाता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द रूल ऑफ थर्मल फिजिक्स इन डेली लाइफ। थर्मल फिजिक्स का डेली लाइफ के अंदर रूल बताना है। तो इसका जवाब यहां से लेकर यहां तक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कुछ डायग्राम की मदद से। मैंने इनकी डायग्राम बनाई हुई है, और बल्कि बनाई तो नहीं हुई, इनकी डायग्राम्स मैंने डाउनलोड की हुई है। अच्छा, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का यहां से लेकर हीट तक इसका आंसर है। तो थर्मल एक्सपेंशन आप लोगों को पता है, जब किसी चीज को हीट किया जाए तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंथ में इजाफा हो जाए, उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्ड पर हम देखेंगे थर्मल कंट्रैक्शन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मल कंट्रैक्शन। तो थर्मल कंट्रैक्शन क्या होता है जी? एक तो आप लोगों ने इसका वैन से लेकर यहां तक इसका आंसर करना है। और थर्मल कंट्रैक्शन में आपको बताता हूं, यहां पर देखें, अगर मैं वीडियो को जूम करूं थोड़ा सा आपको नजर आए, ये देखिए पहले इतना इसका वॉल्यूम था ना, ये उसके बाद जब इसको ठंडा किया गया तो इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, सुकड़ गया है। और ये डॉटेड लाइन है, असल में इसका ये वॉल्यूम था जो कि अब इतना रह गया। इसको बोलते हैं थर्मल कंट्रैक्शन, ओके जी। आगे चलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं। तो इसका इफ से लेकर यहां तक इसका आंसर है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है कि जब किसी चीज के लेंथ में इजाफा हो जाए। यहां पर मैं आप लोगों को एक मजे वाली तस्वीर दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पर ये आ गई, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तस्वीर है, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए देखो कितने बड़े रोड है, ये देखें आपको वो, यहाँ इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी उसके लेंथ में इजाफा हो जाए, लेंथ के अंदर इजाफा हो तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हमारा, वो हमारे यहाँ पर है कि हाउ टेम्परेचर, व्हाट इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आ गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। तो ये जी हमारा, इसका थोड़ा सा आंसर आपको लेंथी करना पड़ेगा, बट करना तो आपको पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के इसके हाईएस्ट चांसेस है। अब देखें आगे क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट हमारा, इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हमें कोई शॉर्ट नहीं मिलने वाला। आगे चलें तो थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस के अंदर आप देखोगे तो आपको पहला मिलेगा डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इसका आपको यहां से वैन से लेकर यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर करना है, ओके। और आगे देखें तो अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। आगे चलें तो जी आगे हमारे पास चार्ल्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चार्ल्स लॉ यहां से यहां तक आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या रूल है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बनेगा सन किंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद के रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों रखे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारा तकरीबन कह लें कि क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। और एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर से आपको कोई और शॉर्ट क्वेश्चन नजर देखने को नहीं मिलेगा। आगे डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। और इसका आंसर भाई आप लोगों ने करना है यहां से लेकर यहां तक, ओके, इससे ज्यादा इसका नहीं करना। आगे उसकी एप्लीकेशन है, आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहां से शुरू होना है और यहां तक इसका आंसर आप लोगों ने करना है। आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आप लोगों को करने चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये है कि वाई वाटर इज वाई कोस्टल एरियाज हैव माइल्डर क्लाइमेट, ठीक है, उनकी माइल्डर क्लाइमेट क्यों होती है। यहाँ पर मैं आपको ये जो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये वाला क्वेश्चन है, वाई डू कोस्टल एरियाज हैव माइल्डर क्लाइमेट्स देन द इनलैंड एरियाज, ठीक है, ये क्वेश्चन और यही उसका आंसर है, टू द पॉइंट इसका आंसर है, ठीक है। कोस्टल एरिया जो समुद्र के करीब होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कोस्टल एरिया क्या होते हैं जी। कोस्टल एरियाज की अगर पिक्चर आई हो तो कोस्टल एरिया की ये रहा कोस्टल एरिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको नजर आएगा। यानी जो समुद्र के
पट्टी के साथ साथ जो एरिया होता है ना, जहाँ पर लोग रहते हैं या सैर तफरी करने जाते हैं, इस पट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता, ना ही जल्द चेंज होता। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो बिकॉज वाटर हीट अप्स एंड स्लो डाउन मोर स्लोली देन इनलैंड। जो वहां का पानी होता है वो बहुत ही आहिस्ता से गर्म होता है, बहुत ही आहिस्ता ठंडा होता है। ठीक है, इस वजह से वहां के क्लाइमेट का टेम्परेचर जल्दी या क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें मिलेगा कि वाई वाटर इज कोलेंट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर आप 13 कह दो और इसको क्वेश्चन नंबर 14 कह दें। आगे हम देखें यार, इसमें से इवेपोरेशन क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। डिफाइन इवेपोरेशन क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। और इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं जी, इन फैक्टर्स के आप लोगों ने नाम याद कर लेना। वैसे तो ये लॉन्ग है, आपको करना तो पड़ेगा, मैंने लॉन्ग भी लिखा हुआ है और ये लॉन्ग मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। उस वीडियो का अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको लिंक उसका सेंड कर दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूं। अच्छा, ये जो है ना रेफ्रिजरेशन, ये भी यार मुझे ये लॉन्ग आएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ये शॉर्ट में नहीं पूछा जा सकता। अच्छा, आगे ये वाले 16 लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सवाल नंबर 17, इनके जवाब कितने करने हैं। अब ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई पहला जो जवाब है ना उस आपके इसका इतना, इसका तो आपको पता भी है इसका कितना करना है। आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसका इतना जवाब है। ओके, आगे नीचे इसके एमसीक्यूज हो सकते हैं लेकिन इसके अंदर। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनको आप ट्रिपल स्टार कह लो, सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है और इसके अंदर आपको सुपर कंडक्टिविटी में आपको जीरो यानी क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफाइन भी मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कह लें 19 और इसको 20 कह लो। और मटेरियल्स, कौन से मटेरियल जो शो करते हैं 21 और यूजेस, ये 22 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एडिशनल के तौर पर यहाँ पर करने पड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको आपका कोई पेपर इनसे बाहर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर आप देखो, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज के डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं टू द पॉइंट। ये नहीं है कि आपको इनके नंबर कम मिलेंगे, आपको इनके पूरे नंबर मिलेंगे, आप अपने टीचर्स को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो 5 के 5 आपने करने हैं। जो कंस्ट्रक्टेड है ना उसका आप पहला स्किप कर देना, उसका आप ना क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर देना। ठीक है, बाकी आप लोगों ने स्किप करने हैं। तो इंशाल्लाह यही आप लोगों के पेपर्स के अंदर आएंगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।